हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो माय साइंस एकेडमी की ओर से सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर का केमिस्ट्री सब्जेक्ट का सिलेबस। ठीक है कि केमिस्ट्री सिलेबस में 3 पेपर होते हैं, उनके नंबर कितने कितने के होते हैं, एग्ज़ाम में किस तरह से एक पेपर में कितने यूनिट पूछी जाती हैं, तो उसके बारे में एक यूनिट में कितने चैप्टर होते हैं ये भी हम आज फुल डिटेल से अध्ययन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज है हमारा टॉपिक बीएससी सेकेंड ईयर सिलेबस इन केमिस्ट्री। ठीक है, सिलेबस के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यदि हम आरयू यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमारा केमिस्ट्री का पेपर होता है मैक्सिमम नंबर 150 अंक का होता है। ठीक है, इसमें होते हैं केमिस्ट्री में 3 पेपर लगते हैं। यदि पेपर फर्स्ट की बात करें तो पहला पेपर होता है इनऑर्गेनिक का पेपर होता है। ठीक है, इसे बोल सकते हैं पेपर फर्स्ट। ठीक है, इसके लिए हमें मैक्सिमम मार्क होता है ये एग्ज़ाम में, ये होता है 33 अंक का। ठीक है, इसके लिए हमें चाहिए मिनिमम नंबर, पास मार्किंग नंबर हमें चाहिए 12 नंबर। ठीक है, इसके बाद देखें तो हम पेपर सेकंड है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये पेपर सेकंड होता है। ठीक है, ये भी होता है हमारा 33 अंक का। इसके लिए भी हमें मिनिमम नंबर चाहिए 12 नंबर। ये होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं टाइम, ये 3 घंटे का होता है, ये भी 3 घंटे का होता है। बात करें इसके बाद थर्ड पेपर की, वो हमारा होता है फिजिकल केमिस्ट्री। ये थर्ड पेपर होता है। ठीक है, इसके अंक होते हैं, ये 34 अंक का होता है, वो ही हमें चाहिए सेम 12 नंबर मिनिमम नंबर, ये भी होता है 3 घंटे का। ठीक है, ये तो होते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट में बीएससी सेकेंड ईयर में 3 पेपर। ठीक है, इसके बाद हम बात करें, इसी से रिलेटेड होता है फोर्थ, जो कि होता है हमारा प्रैक्टिकल। ठीक है, प्रैक्टिकल नंबर होते हैं यहाँ पर मैक्सिमम 15 नंबर होते हैं, मिनिमम नंबर हमें चाहिए 18 नंबर। ठीक है, ये होता है 5 घंटे का। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये आपका बीएससी सेकेंड ईयर का जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसका सिलेबस है। ठीक है, ये देखो, सबसे पहले केमिस्ट्री सब्जेक्ट के 3 पेपर लगेंगे। फर्स्ट पेपर लगेगा इनऑर्गेनिक का, ये नंबर होगा 33 अंक का। ठीक है, इसमें पास मार्किंग नंबर चाहिए हमें 12 नंबर, और ये होता है 3 घंटे का। यहाँ तक हो गया। इसके बाद सेकंड पेपर को देखें तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये भी 33 अंक का होता है, 12 नंबर हमें चाहिए मिनिमम नंबर, और ये भी 3 घंटे का होता है। इसके बाद थर्ड पेपर लगता है फिजिकल केमिस्ट्री का, ये 34 अंक का होता है, इसमें मिनिमम नंबर 12 नंबर चाहिए और 3 आवर्स का होता है। ठीक है, इसी से रिलेटेड ये हर सब्जेक्ट में होता है प्रैक्टिकल। ठीक है, ये 50 मार्क्स का होता है, इसमें 18 मार्क्स हमें चाहिए मिनिमम नंबर, और 5 घंटे का, 3 से 5 घंटे का होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से एक केमिस्ट्री सब्जेक्ट हमारा होता है 150 अंक का। ठीक है, ये तो थी राजस्थान यूनिवर्सिटी की सिलेबस की बात। अब हम बात करते हैं जो हमारी मत्स्य यूनिवर्सिटी है उसके बारे में। दोस्तों, सेम सिलेबस है मत्स्य यूनिवर्सिटी का या आरयू का। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर RRBMU यूनिवर्सिटी की बात करें
तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही चेंज है कि जो ये इनऑर्गेनिक फर्स्ट पेपर है ये यहाँ पर होता है 50 अंक का, यहाँ पर भी होता है ये 50 अंक का, यहाँ पर भी ये क्या हो जाता है 50 अंक का, और ये भी प्रैक्टिकल भी क्या होता है 50 अंक का। इस प्रकार से ये क्या हो जाता है टोटल 200 अंक का हो जाता है। ठीक है, सिर्फ इतना सा चेंजेज है, कोई चेंजेज नहीं है मत्स्य यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस में। ठीक है, तो ये था आपका सिलेबस। अब हम बात कर लेते हैं कि जो ये हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर हैं, इस फर्स्ट पेपर में कितनी यूनिट हैं, कितने चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं इन यूनिटों में, तो वो भी देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि हम बात करें इस फर्स्ट पेपर की तो इसमें दोस्तों 5 यूनिटें आती हैं। हम बता दें आपको, प्रत्येक पेपर में 5 यूनिट आती हैं। ठीक है, जिसमें इन 5 यूनिटों में 10 क्वेश्चन आर टू बी सेट। कहने का मतलब इन 5 यूनिटों में 10 क्वेश्चन आते हैं टोटल क्वेश्चन, जिनमें से 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। हम कह सकते हैं कि जो 2 क्वेश्चन होते हैं वो प्रत्येक यूनिट में होते हैं। इस प्रकार से 5 यूनिटों में टोटल क्वेश्चन कितने हो गए 10 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो इस 5 यूनिट में देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें देखेंगे फर्स्ट यूनिट की बात करें, यूनिट फर्स्ट। ठीक है, तो पहली यूनिट है, इसमें पहली यूनिट के अंतर हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। पहली यूनिट है हमारी, इसमें टॉपिक है केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, ये पहला चैप्टर है, इसी में रिलेटेड है सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स इन सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, ये 2 चैप्टर का अध्ययन करेंगे हम यूनिट नंबर फर्स्ट में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारी आती है यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में कौन कौन सा चैप्टर इंक्लूड किया गया है, तो देखें तो यूनिट सेकंड में चैप्टर 1 ही है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, इसे हम बोलते हैं उपसहसंयोजक यौगिक। ठीक है, इसके बाद यूनिट थर्ड है अपनी, यूनिट थर्ड के अंदर बात करें तो यूनिट थर्ड में है केमिस्ट्री ऑफ
lanthanide एंड एक्टिनोइड्स। ठीक है, ये हमारी थर्ड यूनिट है। इसके बाद देखते हैं यूनिट नंबर फोर्थ। यूनिट नंबर फोर्थ की बात करें हम तो यूनिट नंबर फोर्थ में है हमारे, इसके अंदर हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये दो चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद लास्ट यूनिट की बात करें हम, यूनिट नंबर फिफ्थ की, तो यूनिट 5 के अंदर रखा गया है एसिड बेस कंसेप्ट, नॉन एक्वस। ठीक है, तो ये हमारे पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक सब्जेक्ट की पांचों यूनिटें हैं। ठीक है, पहली यूनिट है हमारी, इसके अंदर दो चैप्टर दिए गए हैं, केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, सेकंड है चैप्टर केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। इसके बाद सेकंड यूनिट देखें तो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दी गई है सेकंड यूनिट। थर्ड यूनिट की बात करें तो केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। फोर्थ यूनिट की बात करें तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और पांचवी यूनिट है आपकी एसिड बेस कंसेप्ट या नॉन एक्वस। इन पांचों यूनिटों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे? पेपर फर्स्ट के अंदर अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं पेपर सेकंड की तरफ। ठीक है, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या उतार लीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं पेपर सेकंड के सिलेबस के बारे में। इसके बाद देखते हैं हम पेपर सेकंड है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इसके अंदर भी टोटल कितनी यूनिटें होंगी? 5 यूनिटें होंगी। ठीक है, वो देख लेते हैं कौन कौन सी। ये हमारा सेकंड पेपर है, यूनिट नंबर फर्स्ट। यूनिट नंबर फर्स्ट में देखेंगे कि क्या क्या इंक्लूड किया गया है। यूनिट नंबर फर्स्ट है, इसमें हम अध्ययन करेंगे मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक दिया गया है आपके, तो ये भी देख लेते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसी के बाद इसी में सेकंड चैप्टर है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इसी में तीसरा चैप्टर है हमारा इंफ्रारेड या जिसे हम बोलते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये तीनों चैप्टर किसके अंदर अध्ययन करेंगे हम? यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर। इसके बाद हम देखेंगे यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड के अंदर हम देखेंगे, यूनिट सेकंड के अंदर कौन सा चैप्टर दिया गया है? यूनिट सेकंड में देखेंगे हम अल्कोहल, फिनॉल, ईथर एंड इपोक्साइड। ठीक है,
ये हम देखेंगे तीनों चैप्टर एल्कोहल, फिनोल, ईथर एंड इपोक्साइड, ये यूनिट सेकंड के अंदर हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद थर्ड यूनिट है, यूनिट थर्ड की बात करें तो हम यूनिट थर्ड के अंदर रखा गया है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन का अध्ययन करेंगे हम यूनिट थर्ड के अंदर। इसके बाद यूनिट फोर्थ की बात करें तो हम यूनिट फोर्थ के अंदर हम देखते हैं यह है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, ये हम यूनिट नंबर फोर्थ के अंदर अध्ययन करेंगे। और लास्ट यूनिट है हमारे पेपर सेकंड की यूनिट नंबर फिफ्थ। इसमें हम अध्ययन करेंगे नाइट्रोजन कंपाउंड्स। तो ये है हमारी पांचों यूनिटें पेपर सेकंड के। पांचों यूनिटों को अध्ययन हम करेंगे किसमें, पेपर सेकंड में। ठीक है, ये हमारा पेपर सेकंड था जिसकी पांचों यूनिटें आपके सामने हैं। ये हमारी पेपर सेकंड की यूनिटें हैं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम पेपर थर्ड के सिलेबस के बारे में। यहाँ तक हो गया। पेपर थर्ड के बारे में हम देखते हैं सिलेबस। पेपर थर्ड है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, यह है हमारा पेपर थर्ड। इसमें वही टोटल 5 यूनिट है, जिसमें पहली यूनिट है, फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे, पहली यूनिट का अध्ययन करेंगे हम थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट। ठीक है, इसका अध्ययन करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट रूल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इसके बाद यूनिट सेकंड है हमारी यूनिट सेकंड के अंदर हम अध्ययन करते हैं थर्मोडायनेमिक्स सेकंड। ठीक है, इसमें हम अध्ययन करेंगे सेकंड व थर्ड रूल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो इसमें सेकंड और थर्ड रूल है वो अध्ययन करेंगे। ठीक है, एक और होता है इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम, ये और चैप्टर है इसमें। ठीक है, तो यूनिट सेकंड के अंदर हम करेंगे सेकंड में थर्ड रूल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर और केमिकल इक्विलिब्रियम। इसके बाद हम यूनिट थर्ड में देखते हैं, यूनिट थर्ड में हम देखते हैं, यूनिट थर्ड के अंदर है फेज इक्विलिब्रियम
लिक्विड लिक्विड मिक्सचर, ठीक है। ये दो कंपाउंडों का अध्ययन करेंगे यूनिट नंबर 3 में। इसके बाद यूनिट 4 है हमारी, यूनिट 4 में हम देखते हैं, यूनिट 4 के अंदर हम देखेंगे इलेक्ट्रो केमिस्ट्री फर्स्ट का डिटेल से अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसके बाद यूनिट नंबर 5 है हमारी, यूनिट नंबर 5 है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री सेकंड। इसमें केमिस्ट्री सेकंड का अध्ययन करेंगे। तो इन कंप्लीट 5 यूनिटों का अध्ययन हम करेंगे पेपर 3 के अंदर अध्ययन। तो ये था आपका बीएससी सेकेंड ईयर का केमिस्ट्री का पूर्णतः डिटेल से सिलेबस, ठीक है, जिसके बारे में हमने एक एक यूनिट का नेम वाइज अध्ययन कर लिया है, ठीक है। इसके बाद अगर आपको 3rd ईयर का केमिस्ट्री का सिलेबस देखना हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर 3rd ईयर सिलेबस केमिस्ट्री का देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।